हाय एवरीवन, दिस इज अनदर वीडियो ऑफ परसेंटेजेस। इसमें हम कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ फंडामेंटल एग्जांपल्स कवर किए थे। ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस जिनमें हमने थोड़ा बहुत लेवल इंक्रीज कर दिया है एंड अप्रोच इज गोइंग टू बी द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल दोस क्वेश्चन। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने खोलता जाऊंगा। यू नीड टू पॉज द वीडियो ऑन ईच क्वेश्चन एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशन। सो आई एम ओपनिंग द क्वेश्चंस वन बाय। So this is question number 1, starting with because the cost of sugar increased by 10%. वीडियो पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, we'll discuss the solution eventually. मैं सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। Second question, a value is decreased by 20% and then increased by x%, तो overall percentage change 6% increase है, तो value of x क्या है? Again attempted by yourself first. Third, a book salesman increased the cost per book by b% from the from the week before, last week from the week before, and so on. Again attempted. Question number 4 and question number 5. All right. तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व जरूर कर लेना एंड देन यू नीड टू गो थ्रू द सॉल्यूशन। पहले खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो यू विल नॉट बी आइडेंटिफाई योर गैप्स। ऑल राइट, डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं सबसे पहले। Because the cost of sugar increased by 10%, I was able to buy 1 kg less than 440. Find the increased cost of sugar in rupees per kg. इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दी ऑल्टरनेट अप्रोच, फ्रैक्शन वाली अप्रोच डिस्कस करेंगे जिससे टाइम बचता है। बाद में उस अप्रोच के बाद में हम कन्वेंशनल तरीका भी डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेट फ्रैक्शन वाली अप्रोच से। अगर कॉस्ट 10% से बड़ी है तो इंक्रीज इन कॉस्ट इज 1/10। कॉस्ट अगर 10% से बड़ी है तो वो 11/10 हो जाएगी। करेक्ट। कॉस्ट और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन होने की वजह से क्वांटिटी अब 10/11 परचेज हो। इनवर्स रिलेशन क्यों है? क्योंकि आप कॉस्ट को अगर डबल करते हो तो क्वांटिटी आधी ही परचेज कर पाओगे सेम प्राइस में, राइट। तो कॉस्ट 11/10 तो क्वांटिटी 10/11। सो व्हाट इज द रिडक्शन इन क्वांटिटी? मतलब आप 1/11 क्वांटिटी कम खरीद पा रहे हो और उसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1 kg, तो क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ से 11 kg। इट मीन्स इनिशियल क्वांटिटी 11 kg थी और फाइनल क्वांटिटी वाज 10 kg, राइट। और कॉस्ट उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है 440। टोटल स्पेंड कॉस्ट नहीं, सॉरी, प्राइस टोटल स्पेंडिंग ऑलरेडी दी हुई है 440 स्पेंड करना है। तो 440 में अगर आप 10 kg खरीद रहे हो, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंक्रीज्ड कॉस्ट। इंक्रीज्ड कॉस्ट कैसे आएगी? जब आप कम क्वांटिटी खरीद रहे हो, राइट, बाद वाली कॉस्ट। 10 kg खरीद रहे हो तो 44 इज द इंक्रीज्ड कॉस्ट। सो दैट इज द आंसर। तो फ्रैक्शन से दिस प्रॉब्लम इज रियली सिंपल, बहुत कम टाइम में सॉल्व भी हो जाएगी। थोड़ा बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है बट इट एक्चुअली बिकम्स अ लेस देन 30 सेकंड प्रॉब्लम फॉर पीपल हु हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शन। ऑलराइट, अब इसका हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेट मेथड, कन्वेंशनल अप्रोच एक्चुअली। तो कन्वेंशनली हम क्या करने वाले हैं, हमें इनिशियल कॉस्ट पर केजी नहीं पता है, क्वांटिटी भी नहीं पता है, तो हम कुछ मान लेते हैं उनको, कॉस्ट पर केजी को सी, क्वांटिटी को क्यू। तो इक्वेशन क्या बनी? 440 में अगर आप सी कॉस्ट पर केजी पे कर रहे हो और क्यू क्वांटिटी खरीद रहे हो, मतलब मान लो आप 10 रुपए पर केजी खर्च कर रहे हो और 2 kg खरीद रहे हो, तो कॉस्ट हो जाएगी, टोटल स्पेंडिंग हो जाएगी 10 × 2, राइट। तो यहाँ पे ये जो 440 है, 440 कैन बी रिटर्न एज सी × क्यू, करेक्ट। अब वो कह रहे हैं क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई और 440 हमने स्पेंडिंग सेम रखी, तो इस वक्त जब 10% कॉस्ट बढ़ी है तो सी की जगह उसको हम लिख सकते हैं 10% से इंक्रीज करके 1.1, राइट। 10% इंक्रीज करेंगे 1.1 सी आ जाएगा N2 Q-1, क्योंकि अब क्वांटिटी 1 kg कम हो, राइट। अब इस जगह पे सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। इस जगह से आप सी क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। या फिर आप इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, राइट। तो एनीवे आई विल डिवाइड दीज इक्वेशंस। इक्वेशंस को डिवाइड करते ही एलएचएस में तो 1 बचेगा, राइट।
सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्यू, नीचे 1.1 क्यू माइनस 1, मतलब 1.1 क्यू माइनस 1.1, राइट। अब यहाँ से फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, 1.1 क्यू माइनस 1.1 इक्वल टू क्यू, सो 0.1 क्यू आ जाएगा 1.1 के इक्वल, मतलब क्वांटिटी क्यू की वैल्यू आ गई 11। तो इनिशियल क्वांटिटी थी 11, 11 अगर इनिशियल क्वांटिटी थी, 1 kg कम हुआ तो फाइनल क्वांटिटी हो जाएगी 10, अगेन 10 kg आप परचेज कर रहे हो फॉर 440 में, सो आंसर इज 40। इस वाली अप्रोच में हल्का फुल्का टाइम ज्यादा लगेगा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द इक्वेशन एंड सॉल्विंग, सो फ्रैक्शन इज अ बेटर अप्रोच। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Second is a value is decreased by 20%, then increased by 6%, sorry X%, and the overall percentage change is 6% increase। करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करें, राइट, या दूसरा तरीका है कि हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा दें। दो के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, दो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करें यहाँ पे, हम पहले फॉर्मूला वाली अप्रोच से जाते हैं, नेट चेंज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, राइट। अगर इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज होता है तो नेगेटिव। नेट चेंज हमें पता है इंक्रीज है +6 है, तो नेट की वैल्यू आ गई +6। पहले आप इसको डिक्रीज कर रहे थे, यानी ये हो जाएगा -20, बी हम उसको बी ही मान लेते हैं, प्लस ए बी बाई 100 मतलब -20 इंटू बी बाय 100। इस इक्वेशन से बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, यहाँ ये 20 इधर गया, सो दिस इज 26। ये हो जाएगा b माइनस बी बाय 5, मतलब 4/5 बी, तो b की वैल्यू आ जाएगी 26 इंटू 5/4 विच इज 130/4, 32.5। 32.5 पॉजिटिव का मतलब 32.5 का इंक्रीज हुआ है, हेंस आंसर इज 5। ठीक, तो यहाँ क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में दो चेंजेस वाली प्रॉब्लम थी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो सकता है, राइट। सो दिस इज वन मेथड टू सॉल्व इट। लेट्स लुक एट अनदर अप्रोच जिसमें हम या तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जा सकते हैं या फ्रैक्शन से, तो हम फ्रैक्शन का यूज करें। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दैट। अगर 20% का डिक्रीज है तो वैल्यू डिक्रीज होके रह जाएगी 1/5 का डिक्रीज 4/5, राइट। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें नहीं पता, नेक्स्ट फ्रैक्शन को मैं एफ बोल देता हूँ, जो फ्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से या डिक्रीज होने की वजह से आएगा। जैसे अगर मान लो x% का इंक्रीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x% के इंक्रीज को मान लो बोलता हूँ 50% का इंक्रीज है, तो यहाँ फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2, राइट। वो फ्रैक्शन ही हमें आइडेंटिफाई करना है, इफ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन, तो हमें इंक्रीज और डिक्रीज का आइडिया लग जाएगा। N2F किया, ओवरऑल चेंज दिख रहा है 6% इंक्रीज, मतलब फ्रैक्शन आएगा 106/100, जिसको हम रिड्यूस करके 53/50 लिख सकते हैं, करेक्ट। अब इस सिचुएशन में f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पहले 5 से 10 टाइम्स कटेगा, मतलब 53/5, 10 टाइम्स कटा, 10 इंटू 4, दैट इज 53/40, राइट। 53/40 क्या इंडिकेट करता है, अगर फ्रैक्शन 53/40 है तो इंक्रीज है 13/40 का। 13/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 करो, ये वैल्यू फिर से आपके सामने 130/4, 32.5, राइट। सो दीज आर दी टू अप्रोचेस, दोनों क्लियर होनी चाहिए, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। ईच अप्रोच हैज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, किसी भी प्रॉब्लम में आप किसी भी अप्रोच के थ्रू टाइम बचा सकते हो, तो प्रैक्टिस बोथ दीज अप्रोचेस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A book salesman increased the cost per book by B% last week from the week before। पिछले हफ्ते उसने उसके पहले वाले हफ्ते से B% का इंक्रीज किया है कॉस्ट में, एंड द बुक सेल्स वाज इंक्रीज बाय S% फ्रॉम द वीक बिफोर, सेम चीज, उसके पिछले वाले हफ्ते से सेल्स बढ़ गई है S% से। टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन इज सिंपली द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉस्ट पर बुक, मतलब नंबर और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी इनकम आ जाएगी, राइट। Assume this is the only source of income. What is the percentage increase in his income last week from the week before? पिछले वाले हफ्ते, उसके पिछले वाले हफ्ते से लास्ट वीक में कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया इनकम, ठीक। अब देखो यहाँ इनकम के बारे में हम बात कर लेते हैं ब्रीफली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ जो प्रोडक्ट हो रहा है दो चीजों का, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है इसको हम समझ रहे हैं। तो इनकम को अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी उसकी सेल्स एंड कॉस्ट, राइट। कॉस्ट पर बुक, कॉस्ट एंड टू सेल्स, राइट। अब जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक एक चीज दो के मल्टीप्लिकेशन से मिलके बन रही है, उन दोनों में जो भी चेंजेस आएंगे वो पूरे के पूरे उस इनकम को इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए वो जो दोनों चेंजेस हैं उनको हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज दी थिंग दैट यू नीड टू लर्न। यहाँ जो दो चेंजेस हैं दोनों क्वांटिटी में, क्योंकि वो प्रोडक्ट में आ रही है क्वांटिटीज, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो, बहुत सिंपल सा है, कॉस्ट थी 100 और सेल्स भी थी 100। कॉस्ट को बढ़ा के हमने कर दिया 20% से, कॉस्ट बढ़ाई 120, और सेल्स को भी बढ़ा के हमने कर दिया 20% से बढ़ाई 120, राइट। 1.2 टाइम्स हो गए, तो ओवरऑल हो गया 144,000। इनिशियल था 10,000, फाइनल हो गया 144,000। आपको दिख रहा है यहाँ पे 44% का इंक्रीज हुआ, राइट। ये 44% का इंक्रीज है, एक में 20 और दूसरे में 20 की वजह से है। हो क्या रहा है, 1.2 इंटू 1.2 टाइम्स ही तो हो रहा है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मेथड ही तो है, राइट। 20% एक में चेंज, 20% दूसरे में चेंज, ओवरऑल 44% चेंज, मतलब ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है, राइट। सो दिस क्वेश्चन कैन बी डन यूजिंग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट। या तो हम यहाँ पे वैल्यूज को कुछ इनिशियल वैल्यूज अज्यूम करके देख लें, या सीधे सीधे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा दें। क्योंकि दो चेंजेस हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, राइट। मतलब इस जगह पे b प्लस एस प्लस बी एस बाय 100, ये ओवरऑल चेंज होगा। परसेंटेज के सेंस में एंड में परसेंट लगाना, वो तुम्हें ऑप्शन दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आंसर डायरेक्टली ऑप्शन 3 है, राइट। दो चेंजेस के केस में हमने दो का फॉर्मूला लगा दिया। या फिर इसको हम फिर से करते हैं थोड़ा और डिटेल में। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ इट, कि जब दो चीजों के प्रोडक्ट से एक चीज बन रही है तो उन दोनों का चेंज हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट। अब हम फिर से थोड़ा और कन्वेंशनली जाते हैं। मान लो इस कॉस्ट को मैं सी और सेल्स को एस बोल रहा हूँ। आपने कॉस्ट में इंक्रीज किया b% का, तो ये हो जाएगी c इंटू 1+b%। सेल्स हो जाएगी, सेल्स प्रोडक्ट में लोगे आप, सेल्स हो जाएगी s इंटू 1+s%। मैं सेल्स को कुछ और पैरामीटर दे देता हूँ y, ठीक है। y हो जाएगा s इंटू 1+s%। हम परसेंट में ही रख रहे हैं उसको, बाय 100 करके नहीं लिख रहे हैं अभी, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और क्या वैल्यू आ रही है उसको चेक करो। तो प्रोडक्ट जब हमने लिया तो सी इंटू वाई तो यहाँ साइड में रख देते हैं ये दोनों चीजें। 1 प्लस बी%, 1+s% क्या आएगा, 1+b%। अब ये 1+b% को 1 से मल्टीप्लाई किया, एस से किया, तो +s% प्लस bs%, राइट। bs डबल परसेंट आएगा, राइट। इस चीज को ध्यान रखना, 2% है तो 2% लगाने भी पड़ते। अब सी वाई इनिशियल कॉस्ट थी, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो सी वाई, और ये जो फाइनल कॉस्ट थी सी वाई एन टू, एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, b% प्लस s% प्लस इस परसेंट में 1% को हम हटा देते हैं ताकि सब जगह कंसिस्टेंसी रहे, तो उसको हटाते ही नीचे 100 आए, राइट। ये इनिशियल था। फाइनली इंक्रीज कितना आया, इस पूरी वैल्यू में कितने का इंक्रीज हुआ, इनिशियल के बाद इतना परसेंट एक्स्ट्रा आ गया, सी वाई का इतना परसेंट और ऐड हो गया, राइट। वो वैल्यू तुम्हें दिख रही है b+s+bs/100, और हमने परसेंट को बाहर निकाल दिया। सी में कितना, सी वाई इनिशियल में कितना इंक्रीज हुआ, इतना इनिशियल में इंक्रीज आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर, राइट। ये हमने थोड़ा लंबे मेथड से किया है, ये भी आना चाहिए, ये सब चीजें करनी आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू सॉल्व सच थिंग्स। ये अलजेब्रा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो हमें हैंडल करना आना चाहिए, राइट। थोड़ा लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज है, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, अगेन प्रैक्टिस है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वील डिस्कस दैट। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। In a factory, 30% of the workers owned bike in 2012 and 60% of workers owned bikes in 2015. From 12 to 15, what was the percentage increase in the number of employees who owned bikes? ठीक है, वर्कर्स या एम्प्लॉयज, यहाँ दोनों जगह सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, वर्कर्स ही कर देते हैं हम इसको, ठीक।
वर्कर्स में कितना परसेंट का इंक्रीज आएगा। ठीक, क्लैरिटी के लिए वील चेंज दिस क्वेश्चन, वील राइट इट एज वर्कर्स ओनली। पहले 30% के पास थी, अब 60% के पास है। अब देखो इस क्वेश्चन में गलतियां क्या होती हैं। हम सोचते हैं पहले मान लो 30% 30 लोग थे, बाद में 60% 60 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ का इंक्रीज निकाल। ठीक, ये इंक्रीज निकालने में गलती ये होती है कि एक मिस्टेक ये है, लोग सोचते हैं कि 30% से 60% तो 30% का इंक्रीज हुआ है, विच इज रॉन्ग। क्योंकि आपको नंबर में इंक्रीज निकालना है, तो 30 लोगों के पास शुरू में थी, 60 लोगों के पास फाइनली हुई, तो नंबर में इंक्रीज हो जाएगा 100% का, राइट। तो लोग सोचते हैं कि आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये गलत क्यों है? क्योंकि आप जो इनिशियल परसेंट ले रहे हो, 30 ऑफ इनिशियल डेटा, ठीक, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, वो 100 है, 1000 है। 60 ऑफ फाइनल डेटा लेना है, वो फाइनल डेटा इनिशियल से डिफरेंट हो सकता है। हो सकता हो यहाँ वर्कर्स, इनिशियल वर्कर्स 100 हो तो 30 आंसर यहाँ आएगा, पर हो सकता है फाइनली वर्कर्स 50 ही रह गए हो, यानी 60% ऑफ 50 लोगे तो भी 30 आएगा, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स में चेंज हो ही ना, राइट। करेक्ट, तो परसेंटेज इंक्रीज 0 आ गया। या अगर ये फाइनल वैल्यू कुछ और हुई तो परसेंटेज इंक्रीज कुछ और हो जाएगा, राइट। सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन लैक? इट हैज टू स्पेसिफिकली गिव अस द इनिशियल एंड फाइनल नंबर। अगर इनिशियल और फाइनल नंबर कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल और फाइनल नंबर अगर सेम वैल्यू है तो आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। जैसे इनिशियल और फाइनल 100 हुआ तब भी सेम आएगा। इनिशियल और फाइनल अगर आप 200 लोगे तब भी परसेंटेज चेंज तो सेम ही आएगा। वो भी देख लेते हैं 200 पे क्या होगा। मान लो मैंने इनिशियल वर्कर 200 लिए, फाइनल भी 200 लिए। ये 200 का 30% 60, ये 200 का 60% 120, 60 से 120 100% है, राइट। वो वही आंसर आया जो पहले आया था, राइट। अगर इनिशियल और फाइनल वर्कर्स सेम है, नंबर में सेम है, तो हम परसेंटेज इंक्रीज की एक फिक्स वैल्यू बता सकते हैं। पर अगर इनिशियल और फाइनल वर्कर अलग अलग हो गए तो वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स। हेंस आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अ वेरी गुड क्वेश्चन टाइप। और ये क्वेश्चन टाइप डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। ठीक, सो अगेन प्रैक्टिस इट, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन टाइप टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट, between 1st and 30th September, the cost per kg of tomato first declined by 50%, then increased by 60%. During the same month, the cost per kg of onion first increased by 60% and then declined by 25%. If after these changes on 1st October, 30th September की मैं 1st October की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ बोथ टमाटो एंड अनियन वर द सेम। ये बात ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन गलत होता है रीडिंग की वजह से। ये जो कॉस्ट सेम आई है ये बाद में सेम आई, पहले सेम नहीं थी। ठीक है, वो कह रहे हैं फाइनली उन दोनों की कॉस्ट सेम हो गई, तो 1 सितंबर को स्टार्टिंग में जब चेंजेस नहीं हुए थे तब कॉस्ट पर केजी फॉर टमाटो वाज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट पर केजी ऑफ अनियन। हमें टमाटो को अनियन से कंपेयर करना है 1 सितंबर, ठीक है, और फाइनली कॉस्ट नहीं है। हमें 1 सितंबर का डेटा नहीं पता, हम टमाटो का एक्स मान लेते हैं कॉस्ट और अनियन का वाई मान लेते हैं। ठीक, टमाटो में क्या चेंजेस हुए? पहले वो 50% से गिरा और फिर 60% से इंक्रीज हो गया। मतलब मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ 1.5 50 पर सॉरी 0.5 50% से गिरा एंड देन इंक्रीज हुआ 60%, यानी इंटू 1.6। ये फाइनल कॉस्ट आ गई इसकी टमाटो की। अनियन के केस में क्या हुआ? पहले वो 60% से इंक्रीज हुआ एंड देन 25% से गिरा, मतलब ये 1.6 वाई इंटू 0.7 या फिर 25% की डिक्रीज को आई लाइक टू राइट इन द फ्रैक्शन, तो मैं उसको लिख लेता हूँ 3/4, राइट। 1.6 हो गया इंटू 3/4। 0.75 भी लिख सकते थे लेकिन फ्रैक्शन में ज्यादा बढ़िया है, ऐसे में यहाँ पे भी 1/2 लिख लेता हूँ 0.5, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन। ये हो गया 30 सितंबर के बाद, यानी 1 अक्टूबर को ये सिचुएशन, करेक्ट। अब इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि वो बोल रहे हैं 1 अक्टूबर को सेम है कॉस्ट। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ आ गया x/2 इक्वल टू 3/4y, करेक्ट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x आ जाएगा 3y के इक्वल, x और y का कंपैरिजन भी आ गया। अब देखो ये पूछ रहे हैं कि टमाटो की कॉस्ट अनियन के कंपैरिजन में कितनी थी।
द कॉस्ट पर केजी ऑफ टमाटो, तो हमें x को y के कंपैरिजन में लिखना है, x आ जाएगा 3/2 ऑफ y, मतलब x की कॉस्ट y से 1/2 ज्यादा थी, मतलब 50% ज्यादा थी। आंसर इज 50% ज्यादा थी, आंसर इज 150%, करेक्ट। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है टमाटो की कॉस्ट अनियन से कितनी ज्यादा थी, ये नहीं पूछ रहा है कितनी थी, के कंपैरिजन में कितनी, तो इट वाज 150%, राइट। 3/2 मतलब 150% या 50% ज्यादा 150% थी। आंसर ऑप्शन इज बी, ठीक। तो दिस वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, जिसको हमने फिर से फ्रैक्शन से सॉल्व कर दिया। और ये जो फाइनल स्टेप्स हैं, ये हमने पीछे वाले वीडियोस में बहुत प्रैक्टिस भी की, एंड यू शुड आल्सो प्रैक्टिस दीज अप्रोचेस, ठीक। फिर से आप एक्स और वाई को कुछ ना कुछ वैल्यू रख के भी कर सकते थे, या फाइनल वैल्यू मान के इनिशियल की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन वो सब थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकिंग हुआ, राइट। So all these questions that we discussed in this video are really good problems in order to understand the significance of the approaches in the percentage question types. हर एक क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ बेटर अप्रोच एक्सप्लोर करी और यूज भी करी, एंड यू शुड आल्सो प्रैक्टिस ऑल दोस अप्रोचेस। This is it for this video, everyone. Follow us for more such content. In the next video, we are going to discuss advanced level problems of percentage. Thank you.